जय हिंद। आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मापन। इसमें आप पढ़ेंगे मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है और हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं। लेसन का नाम है मापन। मापन का नाम सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर आ गया होगा। मापन जो है यह किसी भी वस्तु के नाप तौल से संबंधित है, यानी किसी भी वस्तु को नापना तौलना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। मापन जो है हमारी हर दिन की ज़रूरत है। आप दर्जी के यहाँ शर्ट सिलवाने जाते हैं, दर्जी सबसे पहले कपड़ा नापता है। क्यों नापता है? दर्जी कपड़ा इसलिए नापता है, क्या वह कपड़ा आपके शर्ट सिलने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अनाज, सब्जी, फल विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सके, इसके लिए वह तराजू और बाट का उपयोग करता है। आप सही समय से स्कूल पहुंच जाएं या कहीं जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान तक सही समय से पहुंच जाएं, इसके लिए हम लोग घड़ी का उपयोग करते हैं। जब भी हमें बुखार हो जाता है डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग करता है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हम लोग मापन से घिरे हुए हैं। डेली हम लोग मापन का उपयोग करते हैं। वस्तुओं की मात्रा यानी परिमाण को निर्धारित करने के लिए हम लोग मापन का उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु हमें कितनी मात्रा में चाहिए या किसी भी वस्तु को हमें किसी दूसरे इंसान को कितना देना है, हम लोग मापन से दे सकते हैं। मापन के बिना हम लोग उचित मात्रा में न हम यूज कर सकते हैं, न ही किसी को दे सकते। तो पदार्थों के परिमाण को निर्धारित करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता हुई। अब हम लोग समझते हैं मापन क्या होता है। मापन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं मात्रक क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। कोई भी भौतिक राशि जिसमें नापा जाता है, कोई भी भौतिक राशि जिसमें नापा जाता है उसे हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ द्रव्यमान। क्या लिख दिया मैंने? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापा जाता है? द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। किस में नापा जाता है? किलोग्राम। द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में। द्रव्यमान क्या है? एक प्रकार की भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को जिसमें नापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया लंबाई। लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। तो लंबाई भी एक प्रकार की क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि है, इसको जिसमें नापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि को जिसमें नापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे बल हो गया, बल को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि जो है उस भौतिक राशि को जिसमें नापते हैं उसे उसका क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ये क्या है? मात्रक। मात्रक ये है राशि, कोई भी राशि हो जाए, भौतिक राशि। यह है भौतिक राशि। यह है भौतिक राशि। इन सभी भौतिक राशियों को जिसमें नापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं मात्रक का डेफिनेशन क्या है। मात्रक का डेफिनेशन है किसी भी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, इस द्रव्यमान को जिसमें नापा जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लंबाई को जिसमें नापा जाता है वही उसका मात्रक है, तो लंबाई का मात्रक मीटर। बल को जिसमें नापा जाता है वही उसका मात्रक है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया। ये हो गया मात्रक। अब हम लोग समझते हैं मापन क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जो भी भौतिक राशि होती है उसके मात्रक के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान में गेहूं, चावल, चीनी, चना, मटर, लोहा, लक्कड़, हेन तेन सब आ जाता है। इन सब को जिसके साथ तुलना करते हैं उसी क्रिया को कहते हैं मापन। द्रव्यमान को हम किसके साथ तुलना करते हैं? किलोग्राम के साथ। लंबाई को मीटर के साथ तुलना करते हैं। समय को सेकंड से तुलना करते हैं। तो यह तुलना करना जो है वही मापन कहलाता है। आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे आप मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। आपने चीनी को किलोग्राम से तुलना किया, यही
तुलना करना ही मापन कहलाता है। अगर आपको तार चाहिए, दुकानदार से कहेंगे आप मुझे 10 मीटर तार दे दीजिए, आपने तार को मीटर के साथ तुलना किया, यही तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रा के साथ तुलना करना मापन कहलाता है। अगर आपको दाल चाहिए, कहेंगे 1 किलोग्राम दाल दे दीजिए, तो दाल एक प्रकार की क्या है? राशि है, द्रव्यमान में आता है। गेहूँ, चावल, चीनी, चना, मटर, लोहा, लकड़, हेन तेन, ये सब क्या है? द्रव्यमान के अंतर्गत आता है। इस द्रव्यमान को आपने किलोग्राम के साथ तुलना किया, यही द्रव्यमान को उसके मात्रा के साथ तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। चाहे जो भौतिक राशि हो उसके मात्रा के साथ तुलना करना ही मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं मापन से संबंधित कुछ और पॉइंट। अब हम लोग मापन से संबंधित कुछ और पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट है, किसी भी भौतिक राशि की सही माप के लिए 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम कोई भी भौतिक राशि उसको नाप रहे हैं, 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे गेहूं है, गेहूं को अगर आप लोग तौल रहे हैं तो 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। और कौन कौन सी बात है? पहला है मात्रक। क्या है पहला? मात्रक। मात्रक यानी उस भौतिक राशि को जिसमें नाप रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। जिसमें किसी भौतिक राशि को मापा जाता है यानी उसके मात्रक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और संख्यात्मक मान, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जो राशि के परिमाण को निर्धारित करता है। कोई भी वस्तु हम कितनी मात्रा में मेजर कर रहे हैं वो हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और जिसमें हम माप रहे हैं यानी उसका मात्रक का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अगर आप दुकान पर जाएंगे, और कहेंगे आप मुझे चीनी दे दीजिए, क्या आपको चीनी वह देगा? जब तक आप उसे सही माप नहीं बताएंगे। जब आप उसे कहेंगे आप मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, तब वह जाकर आपको सही माप तौल कर देगा। अगर आप उसे केवल चीनी कहेंगे, केवल आपने उसको भौतिक राशि के बारे में बता दिया, मात्रक नहीं बताए, न तो परिमाण के बारे में बताए, आपने केवल कहा चीनी दे दीजिए, तो चीनी कितना देंगे उसका परिमाण बताइए और उसका मात्रक बताइए। मात्रक यानी किलोग्राम, आप लोग चीनी को किलोग्राम में लेते हैं, तो मात्रक के साथ साथ संख्यात्मक मान का ज्ञान होना जरूरी है। तब जाकर किसी भी भौतिक राशि को हम लोग सही माप तौल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 10 किलोग्राम, 5 मीटर, 10 सेकंड, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 10, 5, 10, 15 ये सब संख्यात्मक मान हैं। और किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर ये सभी मात्रक हैं। तो ये सब जो है सही माप है। ये सब क्या है? सही माप हैं। अगर इनमें से मैं कुछ भी हटा दूं, किलोग्राम में से अगर मैं इसका परिमाण हटा दूं, तो यह क्या सही माप होगा? किलोग्राम। कितना किलोग्राम? मतलब परिमाण का ज्ञान होना जरूरी है। 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, मतलब परिमाण। ये क्या है? परिमाण है, 1 किलोग्राम है। परिमाण और मात्रक ये क्या है? ये है परिमाण, ये है इसका मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को सही माप तौल के लिए परिमाण और उसके मात्रक का ज्ञान होना जरूरी है। अगर दोनों बातों का ज्ञान है तब हम किसी भी भौतिक राशि को सही माप तौल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की प्रमुख पद्धतियाँ। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए, भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए मात्रकों की 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं। अभी मैं चौथे वाले के बारे में कुछ देर बाद बात करता हूँ। सबसे पहले मैं तीनों के बारे में समझा देता हूँ। पहला है सीजीएस, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफपीएस और चौथा है एसआई। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। यह कहाँ का है? फ्रेंच का है। सीजीएस सिस्टम में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मेजर करते हैं। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में,
समय को सेकंड में नापते हैं। और दूसरा है MKS। MKS में हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। और FPS जो है ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसमें हम लोग लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मेजर करते हैं। इन तीनों पद्धतियों के बाद यह SI सिस्टम आया है। अब हम लोग समझते हैं इन तीनों पद्धतियों के होते हुए भी हमें SI सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। SI सिस्टम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, कुछ देश के लोग CGS का उपयोग करते थे, कुछ लोग MKS, कुछ लोग FPS। तो भौतिक विज्ञान को सही तरीके से समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग बुलाया। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा हम लोग एक ऐसा मात्रक बनाएं जो दुनिया के सभी लोग इसका उपयोग करें और सभी जानें। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने MKS को SI बना दी। जो MKS सिस्टम है, इस MKS सिस्टम को SI सिस्टम में बदल दिया। यह क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? अंतर्राष्ट्रीय। इसका उपयोग वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। SI जो सिस्टम है इसका वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। SI सिस्टम में हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकंड, आप चाहे जिस देश में जाएंगे लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। भौतिकी में इंटरनेशनल स्तर पर लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।